हेलो ट्रेडर, वेलकम टू स्टॉकोलॉजिक। होप आज उसका दिन बहुत बढ़िया गया होगा। तो चलो हम लोग बात करेंगे कैसे हम लोग मंडे को आपका कल ट्रेड लेंगे, आपका उस हिसाब से हम लोग पूरा डिस्कस कर लेंगे। आज हम लोग वीकली, डेली, 1 आवर एंड देन 50 मिनट्स में हम लोग इंट्राडे का बात कर लेंगे। ठीक है, तो मेरा स्क्रीन आप लोग को दिख रहा होगा। पहले हम लोग क्या करेंगे, वीकली टाइम फ्रेम निकाल लेते हैं। तो वीकली टाइम फ्रेम जब निकाला तो हमने क्या नोटिस किया होगा, एक चीज़ आप लोग देखिए हम लोग का मंथ का जो हाई था वो हमने मार्क करके रखा हुआ है। एक बार देख लेते हैं फिर मंथ का। ठीक है, इसका जो देखिए मंथ का हाई और लो हमने मार्क करके रखा हुआ है, और इस हाई लो का हमने यहाँ पे फिबोनाची मार्क करके रखा हुआ है, ये वाला पोर्शन। ठीक है, तो मैं फिबोनाची आपको फिर से मार्क करके दिखाता हूँ। ये हम लोग का रिसेंट लो है और ये हम लोग का हाई है। तो हमने जब मार्क किया तो हम लोग का यहाँ पे क्या दिख रहा है, ये वाला एक पोर्शन है, ये हम लोग ऐसे करके मार्क किया। ठीक है, तो अभी क्या हो सकता है, अगर मार्केट यहाँ से ऊपर जाता है तो हम लोग का कहाँ तक जाएगा, मार्केट आपका यहाँ तक जाने का वो हो सकता है। देखिए ये एक अगर आता है, ये ऊपर जाएगा, ये नीचे आया, एक यहाँ तक का एक रिजेक्शन हम लोग को देख सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे एक डाउन ट्रेंड का मूवमेंट आ सकता है। उसके बाद अगर ऊपर जाता है तो बहुत बढ़िया हम लोग को मूवमेंट देखने के लिए मिल सकता है। ठीक है, ये ध्यान में रखिएगा। अभी वीकली टाइम फ्रेम में आते हैं, तो वीकली टाइम फ्रेम में आप लोग को देखिए डबल टॉप बनते हुए दिख रहा है हम लोग को। जब तक आपका ये रेंज आपका 43,605 का जो लेवल है, ये अगर जब तक नहीं टूटता है तब तक हम लोग एक डाउन साइड का एक मूवमेंट नहीं देख सकते। ठीक है, एक मंथली लो भी है आपका 43,858 से लेके 43,579 तक का जो लेवल है आपका, ये एक जोन है। अगर इसके ऊपर मार्केट जब तक सस्टेन कर रहा है तो एक बुलिश ट्रेंड के लिए हम लोग देख सकते हैं ऊपर साइड का एक मूवमेंट। अगर यहाँ इसको तोड़ दिया रिटेस्ट के बाद ही हम लोग एक डाउन ट्रेंड का मूवमेंट देखेंगे। कहाँ तक, ये आपका लेवल है 42,554 से आपका 41,580 तक का। ठीक है, ये आपका बहुत बढ़िया एक रेंज है। कितना पॉइंट का रेंज है ये वाला, मैं एक बार देख लेता हूँ आपके सामने। आपका 1974 का पॉइंट का एक रेंज है। ठीक है, यहाँ पे मार्केट आप लोग क्या हो सकता है, यहाँ तक मार्केट अगर आएगा तो अगर ये डाउन साइड का जब मूवमेंट यहाँ से ब्रेक डाउन होगा तभी हम लोग एक डाउन साइड का एक ट्रेड ले सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे ये आप लोग ध्यान में रखिएगा। यहाँ पे डबल टॉप बनते हुए दिख रहा है हम लोग को। अगर ये सस्टेन कर रहा है तो अच्छी बात है, नहीं कर रहा है तो हम लोग देखते हैं, क्या पता यहाँ से एक ट्रिपल और टॉप बनाने के लिए जा सकता है मार्केट। यहाँ पे ऐसे करके फिर से जा सकता है, उसके बाद एक नीचे का मूवमेंट हम लोग का एक देखने के लिए मिल सकता है। ठीक है, तो ध्यान में रखते हैं, देखते क्या होगा, क्या हो सकता है वो हम लोग डिस्कस कर लेंगे और जब हम लोग का वो होगा। तो अभी हम लोग वीकली हाई और लो मार्क कर लेते हैं। ये वीकली हाई हमने मार्क कर दिया और आपका वीकली लो ये रहा। ठीक है, मार्क कर दिया, तो ये अच्छी बात है हमारे लिए। देखिए एक छोटा छोटा कैंडल बन रहा है हम लोग के सामने यहाँ पे। तो अभी हम लोग डेली टाइम फ्रेम निकालते हैं। डेली टाइम फ्रेम में आपको बात करते हैं कैसे हम लोग ट्रेड करेंगे। देखिए एक अप ट्रेंड का मूवमेंट था, वो हमने कवर किया था, इसको अभी काट देते हैं। अभी एक डाउन ट्रेंड का मूवमेंट था, उसका ब्रेकआउट हुआ है, ये एक एज ए रिटेस्ट पकड़ लेते हैं हम लोग। देखिए ये क्या हुआ, एक डाउन ट्रेंड आ रहा था, तो एक यहाँ पे डाउन ट्रेंड आते इसका ब्रेकआउट, ये ट्रेंड का आपका ब्रेकआउट हुआ, एक रिटेस्ट अगर पकड़ते हैं, जैसे ही आपका ये वीक हाई के ऊपर निकलता है। ठीक है, ये वीक हाई के ऊपर निकलता है, हम लोग का एक ट्रेंड यहाँ तक का टारगेट ले सकते हैं 45,263 का। ये वीकली जो हाई है वहाँ तक का मार्केट देखने जाता है, आप लोग मार्क कर लीजिएगा। ये है 44,706 का लेवल है, इसको जैसे ही क्रॉस करता है यहाँ तक का टारगेट हम लोग को आराम से देखने को मिल सकता है 45,275 तक का। ठीक है, आपको दिख रहा होगा पूरा एकदम पता चल रहा है कैसे हम लोग ने क्या किया है। ये एक ट्रेंड लाइन, एक डाउन ट्रेंड था, डाउन जोन था, इसका ब्रेकआउट हुआ, ये ट्रेंड लाइन का आपका चैनल का ब्रेकआउट हुआ, और यहाँ पे एक रिटेस्ट की तरह हम लोग एक देख सकते हैं इसको एक रिटेस्ट की तरह। अगर जैसे ही इसका हाई तोड़ता है हम लोग, ये जो वीकली हाई है इसको तोड़ते एक ऊपर का हम लोग एक ट्रेड कर सकते हैं। ठीक है, तो ध्यान में रखिएगा, ये आपका डेली टाइम फ्रेम के हिसाब से मैं बता रहा हूँ। ठीक है, अभी हम लोग एक बार डेली का हाई लो मार्क कर लेते हैं। ये आपका हो गया लो और ये हो गया हाई। ठीक है, हमने मार्क कर दिया। ये हमने मार्क कर दिया। ठीक है, दिख रहेगा, बहुत बढ़िया से हमने मार्क किया है। अभी यहाँ पे आपका जोन हमको दिख रहा होगा। अभी हम लोग फिबोनाची उठाते हैं, आपका इस लो से अगर इस हाई को हम लोग मार्क करते हैं, आप लोग देखिए एक यहाँ पे जोन बनते हुए दिख रहा है ये वाला। ठीक है, ये हम लोग मार्क करके रख देते हैं आपके सामने, एक मिनट रुकिए। ठीक है, ये मार्क कर दिया, तो इसके ऊपर सस्टेन कर रहा है। जब तक इस जोन के ऊपर सस्टेन कर रहा है ये हमारे लिए अच्छी बात है। ये जोन कौन सा है आपका 44,245 से लेके आपका 44,141 तक का एक जोन है। अगर इसके ऊपर सस्टेन करता है मार्केट तो हम लोग को लिए यहाँ पे बुलिश ट्रेंड हम लोग को दिख सकता है यहाँ तक का, वीकली हाई तक का। ठीक है, डेली टाइम फ्रेम के हिसाब से भी आप लोग का जब तक ये एक यहाँ पे जोन नहीं बनाते, इस हाई के ऊपर नहीं जाता, यहाँ तक का टारगेट नहीं दिखेगा, तो हम लोग देखते हैं ये कब तक निकलता है, या एक दिन में निकलता है या 2 दिन में निकलता है। उसके बाद अगर ऊपर वीक के
के हाई में जाता है तो हम लोग का यहाँ तक का टारगेट हो जाएगा। पहला टारगेट क्या है डेली टाइम के हिसाब से 44,947 का, और उसके बाद ऊपर का टारगेट है आपका 45,270 का। ठीक है, तो ध्यान में रखिएगा इस बात को। तो समझ में आया कैसे हम लोग कर रहे हैं ट्रेड। आपका देखिए बहुत बढ़िया हम लोग को पैटर्न बनते हुए दिख रहा है। एक यहाँ पे कोई गैप बचा नहीं है अभी, तो सब फिल हो चुका है एक हिसाब से देखा जाए तो। अभी 1 आवर के टाइम फ्रेम में देखते हैं 1 आवर के टाइम फ्रेम में क्या दिखा रहा है हम लोग को। ठीक है, यहाँ पे 1 आवर के टाइम फ्रेम में अगर आप लोग एक चीज़ नोटिस करेंगे, यहाँ पे एक रेंज बनाते हुए दिख रहा है। ये देखिए ये पूरा एक जोन है, ये इतना बड़ा एक जोन है। ये कितने पॉइंट्स का जोन है मैं दिखाता हूँ आपको। अगर देखा जाए इधर से इधर तक अगर देखा है 857 पॉइंट का जोन है। अगर इसका किसी भी तरफ आपका ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन आता है, ठीक है, इस जोन का ऊपर अगर ब्रेकआउट आता है तो हम लोग कहाँ तक का टारगेट हो जाएगा। देखिए पूरा यहाँ तक का टारगेट आ रहा है आपका 45,579 का एक टारगेट आ रहा है ऊपर साइड का। ठीक है, तो मैं इसको एक बार मार्क कर देता हूँ आपके लिए। ठीक है, ये मैंने मार्क कर दिया, डैशेस लाइन से मार्क कर देते हैं। और इसी पॉइंट का अगर ये डाउन साइड का मूवमेंट आता है, अगर इसी वीक डाउन साइड का मूवमेंट आता है तो कहाँ तक का टारगेट आ सकता है आपका। देखिए मैंने मार्क करके रखा हुआ है पहले से, ये आपका एक है 42,973 तक का। ठीक है, मार्क करके रख दिया हमने। अभी जिस तरफ ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन मिलेगा हम लोग उधर का ट्रेड लेने का कोशिश करेंगे। ठीक है, तो ये रहा आपका डेली टाइम 1 आवर के हिसाब से। ठीक है, और यहाँ पे कुछ चैनल तो हमको बनते हुए दिख नहीं रहे। अगर एक पैटर्न अगर हम लोग देखें, ये एक देखिए एक पैटर्न अगर देखें, ये वाला एक पैटर्न अगर देखें, ठीक है, ये ऐसा करके कुछ बना सकता है। डबल बॉटम बना चुका है एक यहाँ पे। एक अगर इसको अगर हम लोग मिनिमाइज कर देते हैं, यहाँ पे क्या होगा एक हेड एंड शोल्डर टाइप का पैटर्न भी बनते हुए दिख रहा है। अगर इसका ब्रेकआउट होता है इस वीकली हाई के ऊपर से, तब भी हम लोग का एक टारगेट यहाँ पे कैसा टारगेट हम लोग पॉइंट आउट कर सकते हैं। देखिए मैं मार्क करता हूँ आपके सामने, ये 500 पॉइंट का मूवमेंट है। अगर इसके ऊपर निकलता है, देखिए यहाँ तक का टारगेट, ये पहला जोन हो गया। और अगर इसका यहाँ से अगर हम लोग लेते हैं यहाँ तक का, तो आपका 800 रुपये का है। ये हम लोग यहाँ से अगर मार्क करते हैं यहाँ पे, ठीक है, तो दूसरा टारगेट क्या होगा, यहाँ तक का टारगेट। देखिए ऑलमोस्ट वहाँ तक ही आया जहाँ तक हम लोग ने एक जो पिछले बार का प्राइस रेंज बनाया था। ठीक है, समझ में आ रहा है कैसे हम लोग कैलकुलेट कर रहे हैं। ये आपका हो गया ये लेवल्स। ठीक है, हम लोग का पहले से बना के रखा हुआ है। हमने ट्रिपल कंफर्मेशन किया है, हमने फिबोनाची लिया, हमने यहाँ पे हेड एंड शोल्डर का वो प्राइस एक्शन देखा, हमने यहाँ पे क्या देखा, अगर इस रेंज को निकालता है तब भी कहाँ तक जाएगा, यहाँ तक जाएगा ऊपर। अगर नीचे जाता है, अगर ये फेल कर देता है नीचे जाता है, तो यहाँ तक जाएगा आपका 42,973 तक का डाउन साइड का एक मूवमेंट दिखा सकता है। ठीक है, बहुत ही सारा हम लोग का बस कंफर्मेशन है अगर यहाँ से मार्केट निकलता है तो। ठीक है, ध्यान में रखिएगा। और ये मैंने ये जो आपके जितने 3 पॉइंट्स मैंने मार्क करके ये इंट्राडे लेवल्स है। ठीक है, ये आप लोग देखिए पहला जोन ये है, उसका ये है, उसके बाद यहाँ तक का हम लोग को टारगेट देखने को मिल सकता है ये वाला। ठीक है, तो ध्यान में रखिएगा ये बात को। फर्स्ट टारगेट, सेकंड टारगेट, थर्ड टारगेट, उसके बाद हम लोग के यहाँ पे इंट्राडे के हिसाब से बता रहा हूँ ये। ठीक है, समझ में। अभी ये हम लोग के लिए इंपॉर्टेंट जोन हो जाते हैं। तो ये आपको 1 आवर के टाइम फ्रेम में हो गया। अभी कैसे कामकाज करेंगे इसमें बता दिया मैंने, क्या क्या पैटर्न बन रहा है वो भी बता दिया। अभी हम लोग 50 मिनट्स में इंट्राडे का देख लेते हैं, इंट्राडे में हम लोग कैसे कामकाज करेंगे। अगर यहाँ पे देखिए इंट्राडे में बात करते हैं, अगर यहाँ पे कल अगर देखिए मार्केट ने क्या किया है, जहाँ पे शुरू हुआ था वहाँ पे जाके खत्म किया, एकदम छोटा सा कैंडल बनाया। अगर डेली टाइम फ्रेम में देखेंगे बहुत ही छोटा सा कैंडल, देखिए इधर में देखिए बहुत ही छोटा सा एक पिन बार रिजेक्शन आया है ऊपर साइड से, तो ये अच्छी बात है। एक यहाँ पे हम लोग को दिखा रहा है कि बेयरिश मूवमेंट दिखा सकते हैं मार्केट। ठीक है, तो अभी अगर कल डायरेक्टली मैं 1 मिनट रुके, यहाँ पे हमने इस जोन से इस लो से अभी ये रिसेंट हाई ये है, इसको मार्क किया तो ये एक फिबोनाची लेवल है। देखिए ये इंपॉर्टेंट है। अगर इसके नीचे मार्केट जाता है, ठीक है, अगर इसके नीचे मार्केट क्लोजिंग देता है, कल अगर ओपन देता है, तो हम लोग का क्या है, पहला सपोर्ट यहाँ से आ सकता है। ठीक है, ये लो है, यहाँ से सपोर्ट आ सकता है। सपोर्ट आएगा तो हम लोग पहले गैप फिल का ट्रेड करेंगे। पहले 5 मिनट कैंडल देख लेंगे क्या है, क्योंकि यहाँ पे देखिए गैप थोड़ा सा बचा हुआ है। ठीक है, तो अगर ये नीचे आता है, यहाँ पे नीचे आता है, कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है, नीचे आने दीजिए, एक सपोर्ट होगा, यहाँ पे हम लोग पहले बाइंग के बारे में सोचेंगे। ठीक है, जैसे हाई तोड़ेगा बाइंग करेंगे, यहाँ तक का टारगेट लेंगे, पहले डेली हाई तक का, आपका फ्राइडे का जो हाई है वहाँ तक का टारगेट लेंगे। उसके बाद अगर यहाँ पे कुछ प्राइस एक्शन बना के हाई या लो तोड़ता है, हम लोग उधर का ट्रेड लेंगे। ठीक है, ये समझ में आया आपका। अगर गैप डाउन ओपन होता है तो, अगर सोच लिया गैप ओपन हो तो क्या करेंगे, गैप ओपन हो तो कहाँ से हो सकता है वो भी हम लोग डिस्कस करते हैं। एक बार फिबोनाची लेते हैं और आपका डेली लो और डेली हाई मार्क करता हूँ। ठीक है, और उसका एक फिबोनाची लेवल हम लोग को ये वाला दिख रहा है एक पॉइंट। ठीक है,
अभी ये क्या हो गया, अभी आपका ये डेली का आपका जोन है, ये आपका सॉरी डेली का नहीं, मतलब आपका 50 मिनट्स का जोन है आपका डेली हाई का, ठीक है। और उसका यहाँ पे जोन बना है ये आपका इस लो से इस हाई तक का आपका डेली टाइम फ्रेम में बना है, ये वाला जोन है आपका। और उसके बाद ये वाला कौन सा है, ये वीकली जोन है, ठीक है। समझ में आया, जो सबसे बड़ा है वीकली, डेली और ये इंट्राडे, ठीक है, ध्यान में रखिएगा। अगर कल गैप ओपन होता है तो क्या करेंगे, अगर गैप ओपन होता है तो पहला रिजेक्शन कहाँ से आ सकता है, इस जगह से आ सकता है। पहले गैप फिल का ट्रेड लेंगे, उसके बाद कुछ प्राइजेक्शन बना के अगर हाई या लो तोड़ता है हम लोग उस तरफ का ट्रेड लेंगे, ठीक है। अगर डेली लो को तोड़ देता है, अगर यहाँ पे डेली लो को तोड़ देता है, हम लोग डायरेक्टली नया एंट्री कब करेंगे, जब एक फिर से एक नया लो बनाएगा। नया लो का जैसे ब्रेकडाउन होगा हम लोग यहाँ तक का गैप फिल का ट्रेड ले सकते हैं, ठीक है। कहाँ तक का टारगेट हो जाएगा आपका, ये 43,800 फिर 64 तक का टारगेट, और पहला टारगेट यहाँ पे भी है एक 43,962। इस रेंज से लेके यहाँ तक का टारगेट हम लोग बुक कर सकते हैं, ठीक है। तो ध्यान में रखिएगा, मतलब कहाँ से बता रहा हूँ, इस जोन से लेके इस जोन तक, ठीक है। ये एक टारगेट बुकिंग एरिया होगा। तो यहाँ पे नया सेलिंग नहीं करना है आपका, जब तक यहाँ पे आएगा तो हम लोग पहले क्या सोचेंगे, पहले यहाँ पे आएगा तो बाइंग के बारे में सोचेंगे। अगर हाई तोड़ते हैं हम लोग फिर से यहाँ तक का ट्रेड ले सकते हैं, ठीक है। तो ध्यान में रखिएगा इस बात को। बहुत ही बढ़िया प्राइजेक्शन बनते हुए दिख रहे हैं हम लोग को अभी, क्योंकि इतने दिन से कुछ बन नहीं रहा था। आप लोग को ध्यान में होगा, हम लोग इतने दिन से कुछ, क्योंकि गैप अप ओपन होता है ऊपर चला जाता है, फिर गैप अप ओपन होता है रेंज बना देता है, गैप डाउन ओपन होता है रेंज बना देता है, फिर गैप अप ओपन होता है देखिए रेंज बना देता है, ऐसे रेंज का ब्रेकआउट दे देता है। कुछ समझ में नहीं आ रहा था, तो अभी क्या है, कुछ समझ में तो आ रहा है। अभी जो एक रेंज तो हमको पता चल गया कि यहाँ से ये होगा, यहाँ से ये होगा, ठीक है, समझ में आया। तो ये रहा आपका इंट्राडे का लेवल आपका, इस हिसाब से आपको गैप अप गैप डाउन का, क्योंकि मॉर्निंग स्ट्रेटेजी आप लोग हिसाब से मान के चलिए, क्योंकि गैप अप गैप डाउन मॉर्निंग में तो हम बता नहीं सकते, तो तभी क्या होता है मॉर्निंग बता नहीं सकते, क्योंकि तब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे जो मैंने अभी बताया उस हिसाब से आप लोग काम करिए, ठीक है। गैप ओपन होता है गैप फिल का ट्रेड, अगर गैप डाउन ओपन होता है तो गैप फिल का ट्रेड, ठीक है। और उसका कुछ प्राइजेक्शन बना के अगर हाई या लो तोड़ते हैं हम लोग उधर का ट्रेड लेंगे। ये हो गया सिंपल स्ट्रेटजी, इसी स्ट्रेटजी में काम करिए, बहुत बढ़िया काम होगा। देखिए यहाँ पे क्या हुआ था पिछली बार, इतने दिनों से आपका मैंने फिर से ये निफ्टी में भी बताया था मैंने आपको, इतने दिनों से कुछ भी नहीं हो रहा था। देखिए क्या हुआ, यहाँ से गैप डाउन ओपन हुआ, गैप डाउन ओपन होते ये नीचे ही चला गया, ठीक है। हम लोग को गैप फिल का ट्रेड मिला ही नहीं, उसका यहाँ पे गैप ओपन हुआ, गैप फिल का ट्रेड मिला नहीं, उसका फिर यहाँ पे यहाँ पे देखिए गैप ओपन हुआ, गैप फिल मिला यहाँ पे, ठीक है, ऑलमोस्ट मिला, तो मिल गया, बढ़िया बात है। हम लोग को यहाँ पे प्रॉफिट बुक किया था उस दिन हमने, याद है हमें। तो उसका देखिए यहाँ पे गैप डाउन ओपन हुआ, गैप फिल मिला ही नहीं, फिर गैप ओपन हुआ, गैप फिल मिला ही नहीं, ठीक है। यहाँ पे देखिए गैप ओपन हुआ, गैप फिल मिल गया, देखिए यहाँ पे ऑलमोस्ट गैप फिल है, यहाँ पे ऑलमोस्ट गैप फिल है, तो हमने यहाँ पे ट्रेड बनाया था क्योंकि ऊपर से भी रिजेक्शन आ रहा था, ठीक है, ध्यान में रखिएगा। तो अभी यहाँ पे देखिए गैप ओपन हुआ, गैप फिल उसी टाइम कर दिया, 5 मिनट का कैंडल नहीं कर दिया तो कोई ट्रेड नहीं बना था, तो यहाँ रेंज में चला गया। अभी देखिए यहाँ पे गैप डाउन ओपन हुआ, गैप फिल किया, ठीक है। तो देखिए गैप फिल जो किया, क्या बढ़िया पॉइंट्स हमने यहाँ पे कैप्चर किए थे, ठीक है। तो ये रहा आपका एनालिसिस उस हिसाब से, ठीक है। ऐसा करके आपको ट्रेड करना पड़ेगा, गैप अप में गैप फिल का ट्रेड, गैप डाउन में गैप फिल का ट्रेड। पहले हम लोग स्ट्रेटजी देख लेंगे, 5 मिनट का कैंडल का मार्क कर लीजिएगा। अगर 5 मिनट का कैंडल खोल लेते हैं, 5 मिनट कैंडल का आप लोग हाई लो मार्क कर लीजिएगा। अभी जिस तरफ आपका एक अच्छा ब्रेकआउट मिल रहा है हम लोग उधर का ट्रेड लेंगे, वो भी आप अगर गैप अप और गैप डाउन ओपन होता है तो, ठीक है। अगर ज़्यादा गैप डाउन या ज़्यादा गैप ओपन होता है तो 5 मिनट का कैंडल के हिसाब से हम लोग हाई लो में हिसाब से हम लोग ट्रेड करेंगे। देखिए 5 मिनट का कैंडल इतना बड़ा बनाया तो इसने नीचे से गया और एक सपोर्ट बना के ये ऊपर चला गया, ठीक है। यहाँ से सब लोगों ने एक्यूमुलेट हुआ और यहाँ से बाइंग ऊपर चला गया, ठीक है। ऐसे ही होता है, ये आप लोग ध्यान में रख के काम करिएगा। और स्ट्रेटजी बहुत अच्छी है, आप लोग उस हिसाब से काम करिए। और यहाँ पे प्रॉफिट बुक करके मेरे को कमेंट सेक्शन में बताइए, या तो इंस्टाग्राम में मेरे को फॉलो करके बता सकते हैं। तो चलिए फिर मिलते हैं आपका कल मार्केट क्लोजिंग के बाद। थैंक यू।